आज के सेशन में हम लोग जैन धर्म के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और इसमें न्यू फैक्ट्स को भी ऐड करेंगे जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ इस थ्योरी को समझने के बाद हम लोग एंड में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे और कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो जैन धर्म का जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सांड था, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। और ऋग्वेद में जो ऋषभदेव हैं और अरिष्टिनेमि है, इनका उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद जो प्राचीनतम ग्रंथ है हिंदू धर्मशास्त्र का। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन हुए थे? वो हुए थे अजीतनाथ, और अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? हाथी था। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे ही फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आज के सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। हम लोग सिर्फ उन्हीं तीर्थकरों के बारे में जानेंगे जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। और जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थकर हुए वो कौन हुए थे? वो हुए थे संभवनाथ, और संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? घोड़ा था। नेक्स्ट ये चीज़ जानिए कि जैन धर्म के जो चौथे तीर्थकर थे वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो थे अभिनंदन, और प्रीवियस ईयर में अभिनंदन का जो चिन्ह था, प्रतीक, वो था कपि। ये रिपीट किया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। जैन धर्म के जो 21वें तीर्थकर हैं वो थे नेमिनाथ, और नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? नीलकमल। माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को सुनते हुए जो फैक्ट्स है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए याद करते भी चले। जैसे कि नेमिनाथ में से हमने 9 लिया और नीलकमल का 9 लिया, दोनों को कनेक्ट करके आप नीलकमल याद कर सकते हैं। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर हुए वो कौन हुए थे? वो हुए थे अरिष्टिनेमि, और इनका किस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? शंख था। ठीक है। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर हैं वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और ये पार्श्वनाथ से भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पार्श्वनाथ के जो प्रतीक चिन्ह है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति का और निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इनको पारसनाथ की पहाड़ी पर जो सम्मेद शिखर है, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो पार्श्वनाथ के जो पिता हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था, और इनकी जो माता थी वो बामा देवी थी। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 24वें तीर्थकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी, जिनको कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि जैन धर्म में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे वो मोस्टली किसके कार्यकाल में हुए थे? महावीर स्वामी के समय में हुए थे। और जब ये तीर्थकर हुए थे 24वें तीर्थकर, तो बहुत सारे जो लोग थे वो जैन संघ में जुड़े थे, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वो सिंह था। अब महावीर स्वामी से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी के जो पिता हैं उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, और उनकी माताजी का नाम क्या था? त्रिशला। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा चुका है। अब महावीर स्वामी का जन्म के बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में।
बहुत इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और ये कौन से कुल के थे? ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। तथा इनकी पुत्री थी एक, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो उसकी पुत्री क्या थी इनकी? अन्नोजा अर्थात प्रियदर्शनी। दोनों ही नाम एक ही इनकी पुत्री है। अन्नोजा भी कहीं कहीं पे पाया जाता है और कहीं प्रियदर्शनी भी लिखा पाया जाता है। अब महावीर स्वामी की जो आयु थी वो जब 30 वर्ष के थे, तो उनके जब माता पिता का देहांत हो गया, मृत्यु के पश्चात जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन से इन्होंने क्या किया? अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद इन्होंने संन्यास जीवन में जो है पदार्पण किया, संन्यास जीवन को स्वीकार किया। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? कई बार पूछा जा चुका है। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे बैठ के इनको 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? कठोर तपस्या की। उसके बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको किस नाम से जाना गया? बौद्ध मतलब जैन अनुयायियों ने इनको जिन कहा, निगृंत कहा और कैवलिन और अहर्त इन नामों से इनको संबोधित किया। निगृंत का तात्पर्य क्या होता है? बंधन रहित। और महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये राजगृह में दिया था। और जैन संघ में जो शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? जामिल। कहीं कहीं पे जमाली भी लिखा पाया जाता है। और ये जमाली कौन थे? इनकी जो पुत्री थी अन्नोजा, उनके पति थे, अर्थात इनके जो है जमाई थे। अब जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख राजाओं के बारे में भी जान लेते हैं। जो प्रमुख राजा थे, एक तो उज्जैन थे, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, अमोधवर्ष तथा गुजरात के जो सोलंकी राजा थे, ये सब जैन धर्म को अपनाने वाले राजा हुए। अब जानिए जो जैन धर्म के प्रमुख भिक्षुणी थी वो कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी क्या थी? इनका नाम क्या था? चंदना था, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। और महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणों में बांटा था? तो महावीर स्वामी ने 12 गणों में अपने शिष्यों को बांटा था। और जैन धर्म का जो पांच प्रमुख सिद्धांत थे, वो उसमें से जो 4 सिद्धांत थे वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। वो कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आस्तिक्य। ठीक है। और जो 5वां जोड़ा गया था वो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। जो 5वां सिद्धांत था वो महावीर स्वामी का था। वो क्या था? ब्रह्मचर्य था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको भी याद जरूर रखिएगा। जैन धर्म में जो न्यायवाद का दर्शन है वो क्या है? एकांत। उसको एकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। और अणुव्रत का संबंध भी जैन धर्म से है। जो अणुव्रत होता है जैन धर्म में, ये गृहस्थों के लिए बताया गया है महावीर स्वामी ने, क्योंकि कठोर तपस्या होती है जो गृहस्थों के लिए संभव नहीं है। तो अणुव्रत का संबंध भी इसी जैन धर्म से लगा सकते हैं। जैन धर्म के जो है पुनर्जन्म की मान्यता है। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और कर्म प्रधानता, मतलब ये कर्म के हिसाब से फल मिलने पे आधारित है। और अहिंसा पर सर्वाधिक जोर देते हैं। अब जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देखिए, ज्ञान, कर्म और दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के अंतर्गत जो है 8 जो है कर्म है और 18 पापों का विवरण भी मिलता है। और संलेखना या संथारा विधि, तो संलेखना और संथारा विधि का तात्पर्य क्या है? इसके अंतर्गत क्या होता है कि भोजन और पानी का त्याग करके प्राणों का त्याग करना होता है। इस विधि से जो चंद्रगुप्त मौर्य है, अपने अंतिम जीवन पर इन्होंने जीवन में क्या किया था? इसी विधि से मृत्यु को अपनाया था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में।
लगभग 72 वर्ष के थे ये, तब इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी में हुई थी, मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म के जो संघ के प्रमुख बने थे वो कौन बने थे? वो सुधर्मन बने थे, इनको प्रमुख बना दिया गया था। और जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी क्या होते हैं? जो सन्यासी जीवन को व्यतीत करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको भिक्षु कहा जाता है। और जो स्त्रियां होती हैं उनको भिक्षुणी के नाम से जाना जाता है। और जबकि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? श्राविका या श्रावक कहा जाता है। और जैन संघ जो है दो भागों में विभक्त हो गया। उनका क्या नाम है? एक तो था 2 वर्गों में विभक्त हुआ था, एक था श्वेतांबर और दूसरा था नेक्स्ट दिगंबर। जैसे कि जो स्थूलभद्र के जो फॉलोवर थे, स्थूलभद्र के शिष्य थे, उनको किस नाम से जानते हैं? श्वेतांबर नाम से जाना जाता है। अर्थात श्वेतांबर का अर्थ है जो श्वेत कपड़े अर्थात सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले क्या होते हैं? स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे जो दिगंबर कहलाए, अर्थात इन्होंने क्या किया? वस्त्रों का त्याग किया और ये नग्न रहने वाले, ये क्या है? भद्रबाहु के शिष्य हैं। अब जैन जो प्रथम जैन संगीति हुई थी, जैन धर्म में सिर्फ 2 ही संगीति हुई थी। इन दोनों को आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैन संगीति का जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो कब हुई थी? लगभग 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन हुआ था? अध्यक्ष हुआ था स्थूलभद्र। ये याद जरूर रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो लगभग 512 ईसा पूर्व में हुआ था, बल्लवी में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे देवर्षि चमा श्रवण हुए थे। और खजुराहो के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट जानिए, जो जैन तीर्थकर की जो जीवनी होती है भद्रबाहु द्वारा रचित है, वो किस में लिखा हुआ है? वर्णित है, वो कल्पसूत्र में वर्णित है। और महावीर के जो अनुयायी होते हैं, अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है महावीर के अनुयायियों को। और जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है? सांख्य दर्शन से लिया है। और महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? जो जनसाधारण की भाषा थी उस समय, प्राकृत भाषा, अर्थात इसको अर्धमागधी भी कहा जाता है। इस भाषा को इन्होंने माध्यम बनाया और अपने सारे उपदेश इस भाषा में ही इन्होंने दिए। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन याद हो पाए हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर याद करने में असुविधा हो रही है तो आप लोग इनको नोट डाउन भी करते चलिए। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो किसे माना जाता है? वो ऋषभदेव को माना जाता है। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिए कि अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए थे? ऋषभदेव ही हुए। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। और 24वां तीर्थकर कौन हुआ? महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थकर भी थे। अब जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रक कुल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर की जो पत्नी थी इनका नाम क्या था? यशोदा था। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कैवल्य शब्द का प्रयोग यहाँ है।
जियो और जीने दो, जियो और जीने दो किसने कहा? ये कहा है महावीर स्वामी ने। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नोट डाउन ज़रूर कर लें। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर ने जनसाधारण की भाषा किसमें दी थी? प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में अपने उपदेश दिए। और महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? जामिल, जो कि इनके दामाद थे। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। और जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला? तो जो व्यापारी वर्ग हैं ये ज़्यादातर जैन धर्म को फॉलो करते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। और महावीर के मुख्य शिष्य कौन? शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो महावीर के मुख्य शिष्य को गणधर कहा जाता है। और महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा? महावीर ने अपने शिष्यों को 12 गणधरों में बांटा। मैंने गलती से यहाँ पे 11 कर दिया, अब 12 कर लीजिएगा। अब जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया? जैन धर्म में कर्म को प्रधान माना गया। ये कर्म की प्रधानता पर आधारित है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, इस प्रकार से ये चलता है। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में कहाँ हुई? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में महावीर जी की मृत्यु हो गई। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? वल्लभी में 512 ईसा पूर्व में। और स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु। ये बहुत बार पूछा जा चुका है माय डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन ज़रूर कर लें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। इन प्रतीक चिन्हों को अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया था इन दोनों ने? तो बिंबिसार के शासनकाल में इन दोनों ने उपदेश दिए थे अपने। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को वसदिस कहा जाता है। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? तो पहली जो जैन संगति हुई थी उसके बाद जो है ये 2 संघों में विभक्त हो गया, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के, श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट है मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? सुधर्मन नियुक्त हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का उल्लेख किया है और प्रतिपादन किया था। और जो 5वां महाव्रत जोड़ा गया था वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा। और वो कौन सा था? वो था ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। आस्तिक्य का अर्थ क्या होता है? चोरी ना करना। ठीक है। नेक्स्ट है जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ पे है? माउंट आबू में है। और जल मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये पावापुरी में है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पावापुरी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियोस की अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।